मुल्क में दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में दहशत और शर की फ़िज़ा फैलाने वाले अनासर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब न होने देंगे। मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कौम के हीरोज़ हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। महंगाई की शरह का बतदरीज कम होना इंतहाई खुशाइंद है। महंगाई में बतदरीज कमी से तमाम शोबों में तरक्की हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कल मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। कहा, आज़ादी की तहरीक में हम कश्मीरियों के साथ हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के ज़ुमरे में आ सकता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखिल के सवालात। पूछा, FB अली केस में नेक्सस की क्या तारीफ की गई? वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, आर्म फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक होने को नेक्सस कहा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप मरकजी फैसले के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट के शिकों को कलअदम क्यों करार दिया गया? वकील सलमान अकरम राजा बोले, अदालत ऑपरेटिव पार्ट बरकरार रखते हुए वजूहात तब्दील कर सकती है। अगर अदालत जस्टिस आयशा मलिक का आर्टिकल 10A का फैसला बरकरार रखती है तो हमारी जीत है। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली को सजा खत्म कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो, पहले वो गलत थे। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक ने बाद में FB अली से माफ़ी मांगी हो। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालत के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA और बुकिंग कोर्ट के इंतजामी जज तैनात। राजा इनाम अमीन मनहास सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज तैनात। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से निकला। सिफारती ज़राए के मुताबिक जल्द 13 पाकिस्तानियों की लाशों की वतन वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। जल्द शनाख्तशुदा लाशों की फहरिस्त वजारत खारजा को भिजवा दी जाएगी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सुफियान अली, सज्जाद अली, रईस अफजल, हसनैन हैदर, मोहम्मद वकास, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अरसलान खान, हामिद शब्बीर, कैसर इकबाल के नाम से हुई। जाँ बहक होने वालों में दानिश रहमान, मोहम्मद सजावल, शहजाद अहमद, एहतशाम भी शामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में सूबाई वज़रा ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब बोले, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। सूबों के इस वक्त इक्तसादी तौर पर बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। तालीम, सेहत के शोबों में तरक्की और नौजवानों के लिए बेहतर मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। सियासत आवाम की बेलौस खिदमत का नाम है। फ्रांस के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को भी तहरीक अदम एतमाद का सामना। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर कल वोटिंग होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांकोइस बैरो पर बजट बिल की मंजूरी के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। 2 माह पहले फ्रांस के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी इसी इक़दाम की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। बेल्जियम में 7 माह की सियासी कशमकश के बाद नई मखलूत हुकूमत कायम। नेशनल पार्टी के बात डी व्यूअर ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 5 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद को एरिज़ोना कोलिशन का नाम दिया गया है।
बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, सूबे के शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता जमात से गिर गया। कलात और दीगर इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब के कई शहरों में मतला अबर आलूद। रावलपिंडी, जहलम, गुजरात, चकवाल, सियालकोट में बारिश का इम्कान है। लेह -11 दर्जा हरारत के साथ सर तरीन मकाम करार। कोयटा में पारा -3, पेशावर 6, लाहौर 7 और कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। सिपा सालार से पुलिसियों पर नजरसानी का कहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने खत में लिखा कि अफवाज पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फौज हमारी है, इंतशार नहीं चाहते। अवाम फौज के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई का खत पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में 2 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम है। बानी पीटीआई ने खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान है, उनको मुल्क की फिक्र है। बानी पीटीआई ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा पेश किया। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं, फिर खामोश रहना ठीक नहीं होता। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई के खत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डालना है। क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? बानी पीटीआई को सियासी जदोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। बानी चेयरमैन दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को सानहे से दो चार करना चाहते हैं। ये खत लिखकर दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब पेशावर हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई। नए एडिशनल जजेस के हलफ के बाद पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। अडियाला जेल रावलपिंडी में आज मुलाकातों का दिन। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जेल मैनुअल के मुताबिक 30 मिनट की मुलाकात मुतवक्के। बानी पीटीआई से फैमिली मेंबरान और उनके वकला भी मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात का भी इम्कान। पीटीआई की 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में जलसे की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई न करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। पंजाब हुकूमत के वकील की दरख्वास्त की मुखालिफत। सरकारी वकील ने अजाला कमेटी से रुजू न करने पर एतराज़ उठाया। दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 6 फरवरी को होगी। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त पर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। यूनानी जजीरे सेंटोरिनी के करीब जलजिले के मुसलसल झटके। हर 10 मिनट बाद जलजिले के झटकों के बायस स्कूलों को बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों में 280 जलजिले के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय बुहेरा रोम के ज़िलज़िला पेमा मरकज़ के मुताबिक अमोरोगोस के और सेंटोरिनी जजीरों के दरमियान के इलाके में 28 जनवरी से अब तक कुल 555 से ज़्यादा जलजिले झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं।